Hello bachcho. Let's see the question. The question says the quantitative estimation of the change in the rate of reaction with change in concentration does not always follow stoichiometric equation. Justify. ओके सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वो हमेशा स्टेक्योमेट्रिक इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। सो व्हाट डज इट मीन, विल बी एक्सप्लेनिंग दिस। सो की कॉन्सेप्ट, द की कॉन्सेप्ट हियर इज दैट जो जो एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन that describes experimentally observed dependence of the rate of reaction on the molar concentrations of reactants is called as रेट लॉ। सो रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस बताता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ रिएक्शन, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है वेयर ए प्लस बी गिव्स द प्रोडक्ट। ओके, सो इस रिएक्शन का रेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentrations of A and B, okay, raised to the power, इसमें कुछ raised to the power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficients, okay, x and y, जहाँ x and y जो होंगे that may be equal or may not be equal to the stoichiometric coefficients of the A and B, okay, so we call this as rate law, and we have K also. Now let's take an example. Let's consider reaction. अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जहां नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैस हमारे पास है, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके, और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वी गेट नाइट्रोजन गैस प्लस वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, अगर इस रिएक्शन के लिए हमें रेट इक्वेशन लिखना होगा देन वी विल राइट द रेट फॉर दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू K, okay, then product of concentration of reactants raised to power, okay, square of these concentrations. So this is how we can the theoretical rate law we can write like this, ठीक है, theoretically हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हमें बताती हैं कि जो इस रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है सिर्फ ऑन द स्क्वायर ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नॉट ऑन द स्क्वायर ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, सो द एक्सपेरिमेंटल रेट जो है, एक्सपेरिमेंटल रेट जो हमें बताता है वो हमें रेट की डिपेंडेंस बताता है ऑन द स्क्वायर ऑफ
NO2 only and not on the square of hydrogen. Okay. So this is on the basis of the experimental fact. This is based on the experimental fact. We are getting ये रेट हमें इसके लिए मिलता है. thus इससे हमें पता चलता है कि जो रेट लॉ का प्रिडिक्शन है वो इट मे और मे नॉट एग्री विद द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट. मीन्स यहाँ पे वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर ये पावर्स हो या ना हो वो जरूरी नहीं है. Experimental facts say something else. Okay, so we can say that the quantitative estimation of a change in the rate law with change in concentration does not always follow the stoichiometric coefficient that is shown by this experimental data. Hope you understood very well. Best of luck.